वर्धमान महावीरः। चतुर्थः पाठः वर्धमान महावीर। चतुर्थ पाठ वर्धमान महावीर के बारे में बताया है। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायेषु धर्म और संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व भजते हैं। भारतवर्ष में चल रहे धर्म और संप्रदायों में जैन धर्म का भी महत्व है। वर्धमान महावीर एतस्य इस जैन धर्म के अन्यतमा सर्वश्रेष्ठ महापुरुष आसीत् थे। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म उनका जन्म ईस्वी सन से पूर्व 599 तमे वर्षे 599 वर्ष पहले वैशाली नगर के कुंड ग्राम में अवत हुआ था। उनका जन्म ईस्वी सन से 599 साल पहले वैशाली नगर के कुंड गांव में हुआ था। बाल्यकाले बचपन में तस्य नाम उनका नाम वर्धमान इतिहासित ऐसे था। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य उनके पिता का नाम सिद्धार्थ च माता का नाम त्रिशला इतिहासित था कि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वह शैशवात बचपन से एव ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशील आसीत थे। वह बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ अवगत हुआ था। उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य उनकी एकाएक पुत्री प्रियदर्शिनी हुई। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी हुई। वर्धमान बाल्यकालात् बचपन से एव ही विरक्त आसीत थे। वर्धमान बचपन से ही विरक्त थे। विरक्त मतलब मोह माया न होना, किसी भी चीज में आसक्ति प्रेम न होना। समाज में प्रचलित चलने वाले आडंबर, दिखावा, वर्ग के आधार पर भेदभाव, जीव हिंसा और जानवरों को मारना तस्य उनके मन को विकलताया परेशान करने वाले कारण आसन थे। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद और जीव हिंसा उनके मन को परेशान करते थे। पिता के दिवंगते मृत्यु होने पर तस्य मनः उनका मन शोकोद उद्विग्नम अभवत्। शोक से उद्विग्न माने व्याकुल, अवत माने हो गया। पिता की मृत्यु होने के बाद उनका मन शोक से व्याकुल हो गया। मोह मायाम च परित्यज्य, मोह और माया को परित्यज्य छोड़ करके वह संन्यास ग्रहण कर लिया। और मोह माया को छोड़ करके उन्होंने संन्यास ले लिया। तदानीम उस समय वे 30 वर्ष वयस्क आसीत। 30 वर्ष के वयस्क थे। उस समय उनकी आयु 30 साल थी। कठिन तपस्या के द्वारा उन्होंने सत्य की, शांतेश्च और शांति के अन्वेषण खोज में प्रवृत्तो अवत लग गए। कठिन तपस्या के द्वारा वे सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत 12 वर्षों यावत तक 12 वर्षों तक तप करके वह ज्ञान को प्राप्त हुए।
कि 12 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तपसा तपस्या से सह वह इंद्रियाणी इंद्रियों को संयम में बस में करके महावीर जिनोवा अथवा जिन अवत हुए। तपस्या से उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और वे महावीर कहलाए। जिन माने जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला अथवा जितेंद्रिय हुए। जैन मतानुसारेण, जैन मत प्लस अनुसारेण, जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीरात, वर्धमान महावीर से पूर्वम पहले त्रयोविंशति 23 तीर्थंकर अवन हुए। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। महावीर जैन धर्म से, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर आसीत थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ति के अनंतरम बाद में महावीर 30 वर्षाणि यावत वर्षों तक जैन धर्म का महता महान उत्साह से प्रचार अकरोत किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का महान उत्साह से प्रचार किया। शनैः धीरे धीरे भारत के प्रायः सर्वेषु सभी राज्यों में जैन धर्म का सम्यक प्रचार ठीक प्रकार से प्रचार संजाता हो गया। कि धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का प्रचार हो गया। तेन उनके द्वारा प्रदर्शितेन दिखाए गए मार्ग से जनाः लोग कैवल्यम मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ भवन्ति होते हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन उनके मत के द्वारा न केवल मनुष्यों में पशुओं में पक्षिणा वा अथवा पक्षियों में प्राणवंता प्राण हैं, अपितु बल्कि वृक्ष आदियों में प्रस्तर आदिषु अपि पत्थर आदि में भी प्राणाः सन्ति प्राण हैं। उनके मत के द्वारा न केवल मनुष्यों पशुओं अथवा पक्षी ही प्राणवान हैं, अपितु वृक्ष और पत्थर आदि में भी प्राण हैं। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शनम भली प्रकार से देखना, सम्यक भली प्रकार से ज्ञान करना, दोनों तरफ से ज्ञान प्राप्त करना, हर तरफ से किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा परिस्थिति को देखना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक चरित्रम, और फिर ऐसे ही व्यवहार करना, चरित्रम आचरण करना। इति इन त्रिरत्नोपासनया, 3 रत्नों की उपासना से जना लोग मोक्ष को लभन्ते प्राप्त करते हैं। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन 3 रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानम सह अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए सत्य सच बोलना, अहिंसा हिंसा ना करना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य शुद्ध आचरण, अपरिग्रह ज़्यादा जमा ना करना, इस प्रकार 5 महाव्रतों का विधान नियम सा उन्होंने अकरोत बनाया। साधारण लोगों के साथ बिंबिसार, अजातशत्रु प्रभृतयो आदि राजन अपि भी तस्य उनके उपदेशों से प्रभावित अवन हुए। साधारण लोगों के साथ बिंबिसार और अजातशत्रु आदि राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेन उनके उपदिष्टस्य दिखाए गए मार्ग के सत्य, अहिंसा च
सत्य और अहिंसा आधारभूत स्तः हैं, कि उनके दिखाए मार्ग के सत्य और अहिंसा आधार हैं। 2 वर्ष वयसी 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप में पावापुरी स्थान में महावीर रुग्णो जाता रोगी हुए, निर्वाणम च और निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हुए। 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के पास पावापुरी स्थान पर महावीर रोगी होकर मोक्ष को प्राप्त हुए।